को मेरा नमस्कार। धारिणी के 22वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी शक्तियों के बारे में जो न केवल हिंदू धर्म के केंद्रीय स्तंभ हैं बल्कि कॉस्मोस के रूप को समझने की कुंजी भी हैं। सबसे पहले हम कॉस्मिक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्मिक शब्द कॉस्मोस से आया है जिसका अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, यानी सब कुछ जो इस सृष्टि में है, समय, अंतरिक्ष, ऊर्जा, पदार्थ, सब कुछ। और अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही चीजें कॉस्मिक वर्ल्ड का हिस्सा मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में यह ब्रह्मांड एक जीवित और चेतनाशील तत्व है जिसमें भगवान सिर्फ दृश्य नहीं अदृश्य भी हैं। माया, जिसे हम इंग्लिश में इल्यूजन भी कहते हैं, वो भी हिंदू मान्यता के अनुसार कॉस्मिक वर्ल्ड का हिस्सा है। और इस ब्रह्मांड को समझने में हमने दो शक्तियों के बारे में सुना और पढ़ा, और वो दो शक्तियां हैं शिव और विष्णु। दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम सत्य तक पहुंचना, लेकिन मार्ग बिल्कुल अलग है। एक मार्ग अंदर जाता है तो दूसरा बाहर, एक मौन है तो दूसरा गीत, एक विरक्ति है तो दूसरा भक्ति है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे शिव और उनका मार्ग। शिव का मार्ग है अंतर्मुखता का मार्ग। शिव का मार्ग है त्याग, मौन और ध्यान का मार्ग। ये एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा से शुरू होकर परमात्मा तक जाती है। शिव के आध्यात्मिक मार्ग की जड़ है त्याग और वैराग्य। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है जो कि सांसारिक क्रियाओं से बिल्कुल अलग है। ये दर्शाता है कि शिव का मार्ग दुनिया से अलग होकर खुद के अंदर जाने की जर्नी है। मौन भी इसी शिव मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये मौन निष्क्रियता को नहीं दर्शाता, ये मौन दर्शाता है अंतर यात्रा को। ये मौन कॉस्मोस के साथ एक तत्व का प्रतीक है। शिव की आधी बंद आंखें और ध्यान मुद्रा उनके त्याग और उनके मौन को दर्शाते हैं। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ध्यान या मेडिटेशन की पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आसपास जो भी हो रहा है, जो चीज़ें हैं, उनको छोड़कर अपने अंदर झांककर और मौन रहकर उस अवस्था को महसूस करें। शिव का मार्ग निराकार सत्य की ओर ले जाता है जिसे निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जहां व्यक्ति अपने अहंकार और वासनाओं का त्याग करके सत्य से जुड़ता है। दूसरा मार्ग और दूसरी शक्ति है विष्णु। विष्णु यानी सक्रियता और सेवा का मार्ग। शिव के विपरीत विष्णु का मार्ग है क्रियात्मकता, सेवा और धर्म को बनाए रखने का मार्ग। विष्णु इस सृष्टि के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी बताती है कि व्यक्ति को दुनिया से दूर नहीं बल्कि उसमें शामिल होकर धर्म के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। वैष्णव परंपरा में भक्ति, सेवा और कर्म योग के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध बनाया जाता है। उनके अनेक अवतार जैसे कि राम, कृष्ण दिखाते हैं कि कैसे ईश्वर स्वयं इस संसार में आते हैं और आकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवत गीता विष्णु के इसी मार्ग का सर्वोत्तम दृष्टांत है जिसमें कहा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह मार्ग प्रेम, कर्तव्य और समर्पण से भरा हुआ है। और हम अक्सर देखते हैं कि भगवान विष्णु को उनके उपासक राजा के रूप में पूजते हैं और वो उनकी सेवा को अपनी भक्ति मानते हैं। तो दोस्तों, अब सोचिए, एक तरफ है शिव का मौन तो दूसरी तरफ है विष्णु का गीत। एक तरफ है त्याग तो दूसरी तरफ है सेवा। पर क्या दोनों विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि ईश्वर हर रूप में विद्यमान है, कभी विरक्ति में तो कभी भक्ति में, कभी शांत ध्यान में तो कभी रस भरे रास में। हिंदू धर्म हमें कोई एक मार्ग थोपता नहीं है या कोई एक छोटा मार्ग नहीं देता, ये हमें चयन का अधिकार देता है। आपका स्वभाव जैसा हो, जिस तरीके का आपका स्वभाव है उस तरीके से आप अपना मार्ग चुन सकते हैं। आप शिव के साथ जुड़ सकते हैं या विष्णु के साथ जुड़ सकते हैं। लक्ष्य तो एक ही है, ईश्वर से मिलन और अपने असली रूप को जानना। तो आप अपने स्वभाव के अनुसार अपना मार्ग चुनें और अपने मार्ग में आगे बढ़ें। यही कामना करती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।